अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 1 अक्टूबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें और 2-3 दिन से ना तो रात वाली वीडियो बन रही है जिसमें मैं आपको किसी एक टॉपिक को लेकर आपसे कुछ डिस्कस करता हूं और ना ही आपके कमेंट्स के जवाब दिए जा रहे हैं। तो आज यानी 1 अक्टूबर से इंशाल्लाह सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बीते कुछ दिनों में चैनल पर बने रहने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया, इसी के लिए कुछ प्रॉब्लम देखने में आई। और साथ ही आपको बता दूं कि आज 1 अक्टूबर हो गया है और 30 सितंबर तक जो मोस्टली वीज़ाएं थी वो एक्सपायर हो गई है इंडिया के अंदर खासकर। तो अभी आगे क्या बनेगा उन वीज़ाओं का जो एक्सपायर हो गई है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी निकालनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक जब तक मैं न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक भी फ़्लाइट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा की मौत हो गई है अमेरिका के अंदर। दरअसल ये इलाज के लिए गए हुए थे जुलाई के महीने से। 91 साल की इनकी उम्र थी। इनको कुवैत का अमीर आप कह सकते हैं, कुवैत का बादशाह भी कह सकते हैं। आप समझने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि सऊदी अरब के अंदर किंग सलमान है, वैसे ही कुवैत के अंदर इनकी पोस्ट हुआ करती थी। तो इनकी मौत होने के बाद इनकी लाश को अमेरिका से कुवैत लाया गया और कुवैत की बिलाल बिन रबाह जामा मस्जिद में इनकी नमाज जनाजा अदा की गई। उसके बाद इनको अल सलीफी खात कब्रिस्तान में दफनाया जा चुका है। लेकिन इस खबर के मुताबिक आपको बता दूं कि सऊदी अरब की दोनों पाक मस्जिद, मस्जिद नबवी और हरम शरीफ में इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई है। वो किस हिसाब से पढ़ाई गई समझ से बाहर है। खबर को आपसे बताने का मकसद ये है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के अंदर ईशा की नमाज के बाद बीते दिन यानी बुध को इनका नमाज जनाजा गायबाना तरीके से पढ़ाया गया है। मैंने सिर्फ आपसे खबर के मुताबिक जानकारी दी है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में तफसील से कुछ पता हो तो कमेंट के रूप में जरूर बताएं। 4 अक्टूबर को उम्रे का जो पहला मरहला यानी पहला स्टेज है उसको उम्रा करने की इजाज़त दी जाएगी। यानी 4 अक्टूबर से उम्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। इसी के चलते सऊदी इस्लामिक अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यानी हरम शरीफ के साथ साथ मीकात पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और जैसे कि कोरोना का माहौल है तो मीकात पर भी जो कोरोना की SOPs है उन पर अमल कराया जाएगा। सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाजात ने फैमिली विजिट वीजा और बिजनेस विजिट वीजा की वैलिडिटी बढ़ाने के बारे में जानकारी दी है। दरअसल एक सऊदी ने जवाजात की ऑफिशियल वेबसाइट में इस बारे में जानकारी ली थी, जिसके बारे में जवाजात ने बताया कि फैमिली विजिट वीजा हो या फिर बिजनेस विजिट वीजा हो, 7 दिन के पहले पहले यानी वीजा एक्सपायर होने 7 दिन पहले पहले उसको आगे के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ 2 शर्तें उनको पूरी करना होगी। सबसे पहली शर्त तो यह है कि जो फीस है वो पे करनी होगी। इसके बाद जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो वैलिड होना चाहिए। यानी जो भी नियम है नियम के मुताबिक मेडिकल इंश्योरेंस का वैलिड होना जरूरी है। दोनों कंडीशन अगर सही है तो वीजा एक्सपायर होने 7 दिन पहले पहले जो है वीजा को आगे बढ़ाया जा सकता है। सऊदी एशियन क्या है इसके बारे में बार बार आपसे बताता आ रहा हूँ, फिर भी आपको एक बार शॉर्ट में बता दूं। सऊदी के लिए मार्केट के अंदर जो जॉब गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्व कर दी जाती है, यानी सऊदी ही इस पर जॉब करेंगे तो उसको सऊदी एशियन कहा जाता है। खबर के मुताबिक सऊदी के अजनबी माँ को ऐसे किसी भी प्रोफेशन पर नौकरी की इजाजत नहीं होगी जो प्रोफेशन सऊदियों के लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं। लेकिन सऊदी की अजनबी माँ को सऊदी एशियन के दायरे में शामिल किया जाएगा। यानी जो नौकरियां सऊदियों के लिए फिक्स कर दी जाती है, रिजर्व कर दी जाती है, उन पर सऊदी के अजनबी वहाँ जॉब नहीं कर सकते। लेकिन अगर खुद का अपना कारोबार हो और उसके अंदर ऐसी लिमिट हो कि सऊदी ही रखने हैं तो वहाँ पर अपनी माँ को रखा जा सकता है। अब इस खबर का दूसरा पहलू देखिए, अगर किसी सऊदी ने किसी अजनबी औरत से शादी कर ली यानी विदेश से शादी कर कर लाया है सऊदी अरब के अंदर उसको रखता है, तो उस औरत की सऊदी एशियन के हवाले से किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं होगी। ना तो उसको कोई ऐसी नौकरी मिलेगी जो सऊदी एशियन के दायरे में आती है और ना ही उसको किसी भी तरह से सऊदी एशियन के दायरे में रखा गया है। यानी खबर के मुताबिक देखा जाए तो जो सऊदी की माँ है उसके लिए थोड़ा सा डिस्काउंट दिया गया है, लेकिन बीवी के लिए किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है। तो इस खबर के बाद जो ग्रीन कार्ड सिस्टम होता है यूरोप के अंदर, उससे और इस कानून को थोड़ा सा कंपेयर करके देखे तो आपको अंदाजा होगा कि अजनबियों की क्या हालत सऊदी अरब के अंदर है। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हज के मुताबिक तमन्ना एप्लीकेशन को एंड्रॉयड पर आने के लिए भी थोड़ा टाइम और लगेगा। यानी खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि जल्द ही एंड्रॉयड फ़ोन पर भी एप्लीकेशन उपलब्ध होगी। और साथ ही आपको बता दें कि जो बंदा एक बार उम्रा कर लेगा उसको 14 दिन के लिए इंतज़ार करना होगा दोबारा उम्रा करने के लिए, और मैक्सिमम 2 बार उम्रा कर सकते हैं। यानी इस कोरोना सीज़न के दौरान जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वक्त 2 बार पूरे सीज़न में उम्रा कर सकता है, लेकिन 14 दिनों का गैप लगेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी एंड्रॉयड पर एप्लीकेशन उपलब्ध नहीं है, सिर्फ आईफोन वाले मज़ा ले रहे हैं उम्रे का। और अभी तक 35,000 एप्लीकेशन जो है रिसीव हो चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ हज को, जिसमें एंड्रॉयड यूज़र कोई भी शामिल नहीं है। सऊदी अरब में बीते दिन आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 418 नए केसों की पुष्टि हुई है, 612 नई रिकवरी है, 29 मरने वालों की तादाद है। 3,34,605 कोरोना के कुल केस हो चुके हैं।
3,19,154 कोरोना की कुल रिकवरी है। 4,768 कुल मरने वालों की तादाद अभी तक हो चुकी है। 10,683 एक्टिव केस है, जिनमें से 993 की हालत नाजुक है, जिनको आईसीयू में दाखिल किया गया है। सऊदी कस्टम विभाग ने तंबाकू प्रोडक्ट सऊदी अरब के अंदर लाने के लिए गाइडलाइन जारी की है। खबर के मुताबिक आपको बता दें कि कोई बंदा चाहे कार्गो से अपना सामान मंगवा रहा हो या खुद अपने साथ सिगरेट ला रहा हो तो उसके लिए 200 सिगरेट की लिमिट रखी गई है। यानी 200 सिगरेट अगर बंदा लाता है तो फ्री ला सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि हुक्के के अंदर जो तंबाकू इस्तेमाल होता है वो 500 ग्राम तक ला सकता है, और इसके बाद अगर तादाद बढ़ती है तो 2400 सिगरेट आ सकती है, और 2 किलोग्राम तक हुक्के का यानी शीशे का तंबाकू ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या क्या देना होगा आपको बता दूं। जो भी कीमत आपकी सिगरेट या फिर तंबाकू की होगी उस पर 100% कस्टम ड्यूटी लगेगी। उसके बाद 100% स्पेशल टैक्स और लगेगा, और 15% वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। यानी अगर 10 रियाल की आपकी एक सिगरेट की डब्बी है तो 10 रियाल उस पर और बढ़ जाएंगे कस्टम फीस के। उसके बाद 10 रियाल उस पर और बढ़ जाएंगे स्पेशल टैक्स के, और फिर उस पर 15 रियाल का वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। यानी 10 रियाल वाली सिगरेट आप सऊदी अरब में अगर मंगाते हैं तो 33 रियाल की सिगरेट पड़ जाएगी। लेकिन अगर सिगरेटों की तादाद 200 तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तंबाकू का वजन अगर 500 ग्राम तक है तो कोई मुश्किल नहीं होगी। जो भी मैंने आपको कस्टम के चार्जेस बताए हैं वो इससे ऊपर के बताए हैं। सऊदी अरब में कोरोना तकरीबन अपना दम तोड़ ही रहा है, लेकिन कहीं कहीं देखने में आ रहा है कि चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। कोरोना को लेकर जो एसओपीज बनाई गई है उसको लेकर रियाज के कई इलाकों में चेकिंग की गई बल्दिया की तरफ से। इलाकों के हिसाब से अलग अलग बल्दिया की यूनिट होती है, तो सभी यूनिट के जरिए चेकिंग की गई है। और खबर के मुताबिक 35 दुकानें सील कर दी गई जहां पर कोरोना के लेकर जो नियम बनाए गए हैं उन पर अमल नहीं किया जा रहा था। बल्दिया की तरफ से कहा गया है कि जो कोई नियमों का पालन नहीं करेगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनके लिए भी हिदायत की है कि जो फुटपाथ पर दुकानें लगाते हैं अगर वो बल्दिया की चेकिंग की चपेट में आ गए तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। सऊदी फाल्कन क्लब ने कहा कि 45 दिनों वाला फाल्कन मेला शनिवार 3 अक्टूबर से रियाज की किंग अब्दुल अजीज मैदान में शुरू होगा और 45 दिन तक ये मेला चलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह अरब देशों में जानवरों में ऊँटों से बहुत ज्यादा प्यार करते हुए अरबी लोग आपको दिख जाएंगे, उसी तरह पक्षियों में अगर देखा जाए तो फाल्कन से बहुत ज्यादा लगाव अरबियों को होता है। तो इसी के चलते 45 दिनों का मेला रखा गया है। सऊदी अरब में फाल्कन के रिवाज को बढ़ावा देने के लिए सऊदी फाल्कन क्लब 2017 में शाही फरमान पर बनाया गया था। उसके बाद लगातार हर साल इस तरह का मेला रखा जाता है जहां पर खरीद फरोख्त होती है फाल्कन की, और इस मेले के दौरान कुछ इसी तरह की कुछ प्रतियोगिताएं भी होती है। समुद्री जहाजों को डूबने से बचाने के लिए एक सऊदी औरत शेखा आयात अल मतरी एक तरह की रिसर्च कर रही है, और आपको बता दें कि इनकी रिसर्च जो है 3 मरहलों से गुजर गई, यानी 3 स्टेज पार कर चुकी है, और अब इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की तैयारी है जहां पर और एक्सपर्ट के साथ इस बारे में बातचीत होगी। और वहां से भी अगर इसको हरी झंडी मिल गई तो फिर जो पानी के जहाज बनाने वाली कंपनीज है उनके पास ये आइडिया जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पूरी खबर के मुताबिक आपको बता दें कि कोई आम औरत नहीं है, इन्होंने एमफिल किया हुआ है। मिस्र का एक जहाज सऊदी अरब आते हुए पानी के अंदर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आने की वजह से डूब गया था, और जहाज डूबने के साथ साथ जो पैसेंजर थे वो भी उसके अंदर डूब गए थे, यानी जानी और माली दोनों तरह के नुकसान हुए। तो उसके बाद से इन्होंने कुछ सोचना शुरू किया। यहाँ पर पूरी जानकारी निकलकर ये नहीं आ रही है कि इन्होंने क्या बनाया है, लेकिन खबर के मुताबिक आपको बता दें कि कुछ ऐसा सिस्टम ये बना रही है कि समुद्री जहाज जब डूबने वाला होता है तो इमरजेंसी में जो ये सिस्टम बना रही है वो उसको मदद देगा, और जहाज जो है अपने आप पानी से ऊपर उठाएगा, यानी ना तो जहाज डूबेगा और ना ही जो पैसेंजर उसके अंदर होते हैं वो मर सकेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3 स्टेज पार हो चुके हैं, अभी इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा, और अगर जो एक्सपर्ट होते हैं इंटरनेशनल लेवल के उनसे इसको मंजूरी मिल गई तो फिर ये आइडिया कंपनियों के पास जाएगा और इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा। और अगर ये हकीकत में हो जाता है तो आप देखिए सऊदी अरब के पास कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी दुनिया भर में लोहा अपना मनवाने के लिए। मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ में उम्रा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है, तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे आगे। और आपको बता दूं कि जो टोटल स्टाफ है हरम शरीफ का उसको जमा किया गया और एक फर्जी उम्रा यहाँ पर किया गया, यानी एक्सपीरियंस करने के लिए, यानी उम्रा ज़ायरीन को मस्जिद के अंदर दाखिल होने से वापस आने तक लेकर हर उस चीज़ का प्रैक्टिकली जायजा लिया गया है ताकि किसी भी ज़ायरीन को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। बहरहाल खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।